शुरू करते हैं जी। ठीक है, क्लास क्योंकि टाइम की शॉर्टेज है। सो वी आर टॉकिंग अबाउट यस्टरडे द ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। व्हाट इज इट ऑल अबाउट? लेट्स टॉक अबाउट इट, है ना, कि है क्या चीज़, कि ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर होती क्या है, इसको समझते हैं। देखो, अगर किसी कानून की एकदम इमीडिएट ज़रूरत है देश को, और पार्लियामेंट जो है वो सेशन में नहीं है, पूरी पार्लियामेंट में बहुत सारे नेता हैं, उनको असेंबल करना, उनको एक जगह पे लाना, पूरा सेशन बिठाना, वो एक बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाता है। और कानून की ज़रूरत अभी है और सेशन होना है बाद में, 2-3 महीने बाद होना है। तो उस केस में अगर प्रेसिडेंट चाहें तो उनके पास ये पावर है कि वो कुछ टाइम के लिए कानून ऐसा ला सकते हैं अपनी मर्जी से, यानी कि वो अपने हिसाब से कानून पास कर देंगे। आर्टिकल 123 ने, यानी 1, 2, 3 ने पावर दे रखी है कि वो एक ऐसा कानून बना सकते हैं जो कुछ टाइम के लिए वैलिड रहेगा देश में। ठीक है, कुछ टाइम के लिए, मेरी बात ध्यान से सुनना, ये शब्द कुछ टाइम के लिए वैलिड रहेगा। वो बिल्कुल पैरेलल ऐसे काम करेगा जैसे कोई बड़ा कानून करता है, यानी उसके हिसाब से सजा वगैरह भी हो सकती है। कब तक? जब तक आपका पार्लियामेंट सेशन में ना हो, तब तक। ठीक है, इसके भी बहुत सारे छोटे छोटे सब क्लॉजेस हैं, हम उनके बारे में भी बात करेंगे कि आर्टिकल 123 के अंदर और क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, सो आर्टिकल 123 क्या है? अगर कोई अर्जेंट मैटर है, ठीक है, और उसकी ज़रूरत है कानून की उस पर, तो उस केस में आपका प्रेसिडेंट को हमने ये ताकत दे रखी है आर्टिकल 123 से कि वो अपनी ताकत से एक कानून बना दे जो पूरे देश में लागू होगा। वो कैसे काम करेगा? जैसे और कानून है वैसे ही काम करेगा। कब तक काम करेगा? जब तक पार्लियामेंट सेशन में ना आ जाए और उस पर हामी ना भरने आ जाए। ठीक है, वो उसकी लाइफ कितनी रहेगी फिर पार्लियामेंट डिसाइड करेगी जब उसका सेशन शुरू होगा उस केस में। ठीक है, अब इसके कुछ छोटे छोटे और भी क्लॉजेस हैं, हम उनको भी समझते हैं, कुछ और भी पॉइंट उनको भी समझते हैं ना। ये प्रेसिडेंट कब करता है? पहली बात, जब आपका दोनों, आपका या तो पार्लियामेंट उस टाइम सेशन में ना चल रही हो, पहला केस। मान लीजिए एक हाउस अभी चल रहा है, ठीक है, यानी एक हाउस अभी रनिंग में, राज्यसभा फॉर एग्जांपल रनिंग में है, और उसने ये पास कर दिया, कोई कानून पास कर दिया, अभी लोकसभा नहीं चल रही है, तो एक हाउस की जगह जो प्रेसिडेंट है वो उस केस में क्या कर सकते हैं? वहां पर हामी भर सकते हैं। ठीक है, समझ रहे हो? अगर एक ही आपका हाउस सेशन में है और किसी कानून को दोनों से पास होना था, ठीक है, तो एक ऑर्डिनेंस पास करके जो प्रेसिडेंट है उस चीज को फुलफिल कर सकते हैं, एक पैरेलल लेजिस्लेशन बना सकते हैं। ठीक है, अब ये वो कब करते हैं? ऐसा वो तब करते हैं जब उन्हें ऐसा लगता है कि किसी इमीडिएट एक्शन को लेना नेसेसरी हो चुका है, इस टाइम पर किसी इमीडिएट एक्शन को लेना नेसेसरी हो गया है। ठीक है, अब इसमें आती हैं पुरानी बातें, क्या क्या हुआ पहले। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आता है कि भाई प्रेसिडेंट मान लो दोनों हाउस सेशन में नहीं है, उसने अपनी मर्जी के हिसाब से कोई फैसला ले लिया है जो कि उसे लगता है सही है, और वो वैसे लोगों के लिए मेलाफाइड है, यानी कि गलत है। वो जो फैसला उसने लिया है वो एक्चुअली में लोगों के हित में नहीं था, है ना। तो उस केस में क्या होगा? क्या उस बनाए गए कानून के हिसाब से जो नुकसान हुआ होगा उसकी वजह से प्रेसिडेंट को कोर्ट में घसीटा जा सकता है, या जो उसने कानून बनाया उसको कोर्ट में लेके जाया जा सकता है? आज का करंट सिनेरियो ये कहता है कि हाँ, लेके जाया जा सकता है, लेकिन पहले क्या करा गया था? आपको इंदिरा गांधी याद होगी, हर चीज को अपने हिसाब से चलाना। तो प्रेसिडेंट अपना है तो उन्होंने क्या करा? 38वें संविधान संशोधन से ये काम करा कि उन्होंने ये खत्म कर दिया कि आपका ये जो कानून बनेगा ये जुडिशियल रिव्यू की पहुंच से बाहर कर दिया। जुडिशियल रिव्यू आप बहुत अच्छे जानते हो, ये क्या काम करता है? अगर कोई कानून बनाया गया है तो कोर्ट जुडिशियल रिव्यू की मदद से ये देख सकता है कि वो वैध है या नहीं है, क्या वो सही कानून बनाया है या उसमें कुछ गलतियां हैं। ठीक है, तो इस चीज को प्रेसिडेंट की बाहर निकाल दिया गया था जुडिशियल रिव्यू के दायरे से, लेकिन जो भी गलत था, हो सकता है प्रेसिडेंट भी कुछ गलत कानून बना दे या उस चीज पे गलत हामी भर दे। तो उसको ठीक करने के लिए क्या करा गया? आपका 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाया गया। आपको याद है ये सारी गलतियां जो इंदिरा गांधी
सरकार के टाइम पे हुई हैं वो सारी गलतियां 44th ने सही करी हैं। जो 42 में गलतियां हुई हैं वही 42 में सही, जो 35 में 38 में गलतियां करी है 44 में जाके सही हुई हैं, है ना। यही अभी तक पढ़ते आए हैं हम, अगर आपने नोटिस करा। ठीक है। अभी किसी का कोई सवाल है इस पे, यहाँ तक में, जहाँ तक समझाया है? ओके। एक इम्पॉर्टेंट बात, प्रेसिडेंट किस चीज पर कानून बना सकता है, उसका क्या लिमिटेशन है? प्रेसिडेंट उन्हीं चीजों पे कानून बना सकता है जिन चीजों पे कानून बनाने की क्षमता पार्लियामेंट की है। वो ये नहीं कि वो कुछ भी कानून बना दे। जहां तक पार्लियामेंट का दायरा है वहीं तक उसका भी दायरा है। ऐसा नहीं है कि वो फंडामेंटल राइट जो हटाए नहीं जा सकते, जो बेसिक स्ट्रक्चर हटाया नहीं जा सकता, वो उनके बाहर निकल जाए, पार्लियामेंट के दायरे से बाहर निकल जाए। तो पार्लियामेंट का जो दायरा है, जो लिमिटेशन है, वही आपका जब प्रेसिडेंट कानून बनाएंगे तो उसके ऊपर भी लागू होगी। ठीक है। अब एक अगली बात इसी से जुड़ी हुई बड़ी इंपॉर्टेंट। अब ये कानून कब तक चलेगा, इसकी वैधता क्या है, उसको समझते हैं। देखो हुआ क्या, प्रेसिडेंट भाई साहब ने एक क्या करा, ऑर्डिनेंस इशू कर दिया, तो वो भी कानून के तौर पर चल रहा है। अब इसकी वैधता कब तक मेंटेन रहेगी? ये तब तक मेंटेन रहेगी जब तक आपका नया जो पार्लियामेंट है उस ऑर्डिनेंस को हाँ ना भर दे। इफ द ऑर्डिनेंस इज अप्रूव बाय बोथ द हाउसेज इट बिकम एन एक्ट। अब पार्लियामेंट जो है दोबारा से सेशन में आ गई, वो जो ऑर्डिनेंस प्रेसिडेंट ने पास करा था वो पार्लियामेंट के सामने रखा गया, दोनों हाउसेज ने उस पर हामी भर दी, अब वो कानून परमानेंट हो गया। ठीक है, क्योंकि देश ने हाँ कर दिया एक तरीके से उस पर। ठीक है। अगर पार्लियामेंट उस पर कोई एक्शन ही ना ले, अगर पार्लियामेंट उस पर कोई एक्शन ही ना ले, कब तक एक्शन ना ले? 6 हफ्ते तक, यानी कि आप 1.5 महीना मान लो। 6 हफ्ते तक सेशन में आने के बावजूद भी उस पर कोई बात ही नहीं कर रही है पार्लियामेंट, तो वो कानून अपने आप ही रद्द हो जाएगा, वो सीज हो जाएगा। ठीक है। दूसरा तरीका क्या है उसे हटाने का कानून को? पार्लियामेंट सेशन में आया और कह दे कि जी जो कानून बनाया ये हमें समझ नहीं आया, डिसअप्रूव कर दिया उसको, मना ही कर दिया, हमें नहीं सही लग रहा है ये। तो वो कानून क्या हो गया? खारिज हो गया। ठीक है। अब देखो मैक्सिमम लाइफ पूछी जाती है ऑर्डिनेंस की कितनी होती है, कहा जाता है 6 महीने मैक्सिमम लाइफ है। 6 महीने क्यों कह रहे हैं नॉर्मली? क्योंकि 6 महीने का टाइम होता है मैक्सिमम, हो सकता है 2 सेशंस के बीच में, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। ठीक है। इसलिए कहा जा रहा है 6 महीने 6 वीक, 6 मंथ 6 वीक क्यों कहा गया है? कि 6 महीने 2 सेशन के बीच में होता है जब पार्लियामेंट आपका असेंबल होती है। एक जगह हमने पढ़ा है कि पार्लियामेंट की 2 असेंबलीज के बीच में मैक्सिमम जो टाइम पीरियड हो सकता है वो 6 महीने का हो सकता है। तो मैक्सिमम 6 महीने तो वो हो गए, और सेशन शुरू होने के बाद 6 हफ्ते एक्स्ट्रा और, तो 6 महीने 6 हफ्ते एक मैक्सिमम टाइम है किसी भी जो प्रेसिडेंट ने कानून आपका पास करा हो उसकी वैधता का। इतनी बात क्लियर है? किसी का कोई सवाल है इसमें? किसी को कुछ पूछना हो इसमें? हाँ, जरूरत पड़ती नहीं वैसे इस तरीके की ना, बहुत ही कम जरूरत पड़ेगी कि प्रेसिडेंट को ऐसा कुछ करना पड़ जाए, जरूरत पड़ जाए कि एकदम कुछ इमरजेंसी का सिचुएशन बन रही है। हाँ कह सकते हो सॉर्ट ऑफ इमरजेंसी है, ये कोई कानून की जरूरत है अभी हमें देश में एकदम से कुछ कानून बनाना है। उदाहरण देता हूँ इसका भी। मान लो प्रेसिडेंट अभी, मान लो जैसे अभी सिचुएशन चल रही थी, आपातकाल की सिचुएशन और ये इस टाइप की सिचुएशन हो गई थी ना, अभी लॉकडाउन की सिचुएशन हो गई थी। मान लो ऐसे लॉकडाउन के सिचुएशन में कोई ऑर्डिनेंस पास करना हो किसी खाद्यान्न से जुड़ा हुआ, ठीक है, और उसमें बदलाव की जरूरत हो, किसी कानून की जरूरत हो, तो प्रेसिडेंट ला सकता है उस टाइम पे बहुत इजीली, कोई कानून ला सकता है उससे जुड़ा हुआ, है ना, जिससे लोगों को सजा हो अगर वो उसकी फालतू वो करें। जैसे मान लो अभी वैक्सीन इस टाइम पे जीवन दायिनी चीज बनी हुई है, तो वैक्सीन को आप उस लिस्ट में ले आओ,
कि अगर वैक्सीन का नुकसान होगा तो उसके केस पर आपको पूरे देश में सजा होगी वगैरह वगैरह ला सकते हो आप, या और भी बहुत सारी चीज़ें, है ना। आप मान लो पोल्यूशन का स्तर इतना बढ़ जाए देश में कि मरने हालत हो जाए देश में, वो भी 1 महीने के अंदर अंदर ही, इतने गंदे हालात हो जाए, या दिल्ली को जाते हैं एकदम गैस चैम्बर जैसा, ऐसा देश में होने लगे, और सेशन में ना हो, तो प्रेसिडेंट कह सकता है अगर किसी की भी लिमिट या किसी घर से किसी फैक्ट्री से इससे ऊपर आ गया तो उसे इतने साल की सजा होगी, एक लॉ पास कर दे तुरंत से, आपातकाल के हालात को देखते हुए। खैर, किसी का कोई सवाल है इस पर? नहीं है तो नेक्स्ट चीज पर चलते हैं, क्योंकि हमें इस चीज को पूरा करना है। तो हम बात करते हैं पार्ट। हाँ जी। एक बार दोबारा पूछो क्या कहना चाह रहे हो। आपने आपने करा वीवी गिरी ने काम करा, मोहम्मद हिदायतुल्लाह ने काम करा एज अ प्रेसिडेंट कुछ दिनों के लिए, ये तो कह रहे हो। अच्छा, बता रहा हूँ देखो, एक टर्म आती है इसमें, उसको बोलते हैं, अगर मैं टर्म की बात करूँ तो टर्म है, बोला जाता है एक्टिंग प्रेसिडेंट। क्या थे वो? एक्टिंग प्रेसिडेंट थे वो, यानी प्रेसिडेंट की तरह एक्ट कर रहे थे, एक्चुअल में वो प्रेसिडेंट नहीं थे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब ये सिचुएशन कब आती है? ये सिचुएशन ऐसे आ गई थी, मैं पूरी जानकारी देता हूँ उसके ऊपर। भाई जो हमारे जाकिर हुसैन जी थे वो 3 मई 1969 को मर गए। कब मर गए? 3 मई 1969 को हमारे जो प्रेसिडेंट थे उस टाइम के, जिनका नाम था जाकिर हुसैन, ये साहब आपके मर गए। ठीक है, इनकी हो गई डेथ। कब हुई? 3 मई को हो गई, 1969 को हो गई। अब जाकिर हुसैन जी के जो वाइस थे उस टाइम पे, यानी उनके जस्ट नीचे बैठे हुए व्यक्ति थे, वो कौन थे? वो बीबी गिरी थे। कौन थे? बीबी गिरी थे। तो बीबी गिरी साहब को क्या दिया गया कि जी ये तो मर गए, आप संभालो काम को। समझ रहे हो बात को, कि आप संभालो काम को, मगर ठीक है जी हम संभाल लेते हैं काम को। अब बीबी गिरी साहब बने कैसा? आपका एज अ प्रेसिडेंट एक्ट कर रहे थे वो, उन्होंने प्रेसिडेंट की तरह एक्ट करा। कब तक एक्ट करा? बीबी गिरी साहब ने करा 20 जुलाई तक। कब तक करा? 20 जुलाई तक करा। अब कुछ सिचुएशन ऐसी आ गई कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एक तरीके से जस्टिस मोहम्मद हिदायतुल्लाह थे शायद, मेरे ख्याल से ऐसा कुछ था। फिर उनको वहां पर एक्टिंग एज अ जज एक्ट करना पड़ गया, जुलाई से अगस्त तक, 1 महीने तक। हाँ, 20 जुलाई से 24 अगस्त तक आपका कौन आ गया? मोहम्मद हिदायतुल्लाह आ गए। अब फिर इलेक्शन होना था कि भाई कौन बनेगा, प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है कि कौन बनेगा। तो प्रेसिडेंट का इलेक्शन हुआ तो उसमें बीबी गिरी जीत गए। बीबी गिरी जीते तो आपका वो बन गए प्रेसिडेंट। 5 साल में आपका जो बीबी गिरी साहब थे, आपका उन्होंने अपना कार्यकाल पूरा करा आराम से तसल्ली से। फिर जो फरुखुद्दीन अली अहमद थे वो भी मर गए ऐसे ही, 3 साल तक अपना प्रेसिडेंट रहे, 3 साल बाद मर गए। 2.5 साल 3 साल तक रहे थे वो मर गए। तो बीडी जती थे उस टाइम पर, बीडी जती उस टाइम पे हमारे वाइस प्रेसिडेंट थे, तो वाइस प्रेसिडेंट को फिर से मौका मिला प्रेसिडेंट की तरह एक्ट करने का। तो उनको बोला जाता है एक्टिंग प्रेसिडेंट। वो एक्चुअल में प्रेसिडेंट नहीं है, वो एक्टिंग प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट की तरह काम कर रहे हैं। ठीक है, बस इतनी सी बात समझनी थी। आते हैं वापस। देखो अब सिनेरियो क्या है अपने पास? अपने पास सिनेरियो है अगला, पार्डनिंग पावर। भाई ये पावर बड़ी बढ़िया लगती है मेरे को, मतलब ना एकदम गजब है ये हिसाब किताब। ऐसी होनी चाहिए पावर, क्या जिन मरते हुए आदमी को जिंदा कर दूंगा मैं, जीनी वाली पावर है भाई साहब ये। ठीक है। सो पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट किस में दी जाती है? सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट है आर्टिकल 72, रट लेना है। पार्डनिंग पावर आर्टिकल 72, पार्डनिंग पावर आर्टिकल 72, रट लेना चाहो तो जैसे करके। अब कहानी सुन लेना इसके बारे में, होता क्या है। भाई देखो, देश में आपका कानून का एक तरीका है चलने का। आपको देखा है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, इससे नीचे भी पंचायत वगैरह होती है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है यार, मान लो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में तुम्हारा कोई केस चल रहा है कि तुमने अपने पड़ोस वाली आंटी को, आ, आंटी तुम्हारे को चिल्ला रही थी, उल्टा सुल्टा बोल रही थी। ठीक है, कि तुम पतंग क्यों उड़ा रहे हो, तुम यहाँ खेल क्यों रहे हो, तुम वो क्यों कर रहे हैं। तो तुमने क्या करा?
तुमने आंटी के बम मार दिया, ठीक है, और आंटी हो गई बहरी, ठीक है। उन्हें बहरा करने के चक्कर में सजा मिल गई तुम्हें 10 साल की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, ठीक है। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से गया मामला, हाई कोर्ट पे ले गए तुम मामले को, ठीक है। हाई कोर्ट ने तुम्हारी प्ली ले ली, हाई कोर्ट ने भी तुम्हें कहा हाँ 10 साल की सजा है, ठीक है। इसी तरीके से तुमने कोई मामला लगाया कि जी हमारे फंडामेंटल राइट का हनन हो रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट भी चला गया मामला, उनने भी कहा तुम्हें 10 साल की सजा है। अब तुमने कहा यार सबने दुखी कर दिया मुझे, सालों बीत गए, तुम अपना पहुंचे प्रेसिडेंट के पास। प्रेसिडेंट साहब के पास जाएगा, तुमने कहा कि जी ने हमारा जीना आराम कर रखा था औरत ने, और हमने तो नॉर्मली से डराने के लिए बम मारा था, ये उसे सदमे में कह रहा बहरी हो गई, हमारी ऐसी कोई इंटेंशन नहीं थी, ठीक है, रोज ही बम मारा करे थे हम, तो वो उधर की तरफ चला गया। प्रेसिडेंट को तुम्हारी बात समझ में आई, उन्होंने कहा चल ठीक है 10 साल नहीं, तुम्हारी सजा 6 महीने की है, तो उसने 6 मंथ की कर दी तुम्हारी सजा, ठीक है। ये पावर है उसके पास कम करने की, ठीक है, ये हो गया महीने कम कर दिए। एक पावर है वो उसको पूरी तरीके से खत्म भी कर सकता था, कि जी मम्मी तुम्हारा बच्चों ने क्या गलती कर दी बड़ी इसमें, ठीक है, तो वो खत्म भी कर सकता है सिचुएशन को। सो ऐसी उसकी पावर्स हैं कि जो पनिशमेंट आपको ऑलरेडी मिल चुका है लॉ के अकॉर्डिंग, उस पनिशमेंट को आपका कम कर दे, चाहे वो मृत्युदंड दे रखा हो, ठीक है, चाहे नॉर्मल कोर्ट ने दे रखा हो, चाहे मार्शल जो मिलिट्री कोर्ट होते हैं उन्होंने दे रखा हो, ठीक है। तो वो सबकी चीजों को क्या कर सकता है, आर्टिकल 72 उसको ये ताकत देता है कि वो उसको कम कर सकता है, ठीक है। अब वापस आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। तो ये तो बात हो गई कि प्रेसिडेंट के पास आर्टिकल 72 के जरिए आपका पावर है ग्रांट करने की, ठीक है। अब किस किस तरह की चीजें कर सकते हैं प्रेसिडेंट, ठीक है, ये समझते हैं। ये देखो ये 5 तरह के होते हैं वैसे, उन 5 तरीके को आपको याद ही करना पड़ेगा, उसका और कोई तरीका नहीं है। पहला है इसमें पार्डन। सिंपल है समझना, सामने लिखा हुआ भी तुम्हारे, तुम पढ़ सकते हो। इसके ऊपर तुम्हारे ऊपर जो कन्विक्शन के चार्ज हैं, जो भी चीजें हैं आपके ऊपर, जो सेंटेंस है आपका, जो पनिशमेंट है आपका, वो सब आपका हट जाता है, मतलब प्योर गायब कर दिया उन्होंने, ठीक है। क्या कर दिया, आपकी पूरी सजा साफ ही हो गई एक तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट, कम्यूटेशन। कम्यूटेशन में क्या होगा, आपकी जो सजा है, जो पनिशमेंट का कहते हैं ना, मान लो आपको डेथ सेंटेंस दे रखा है, एग्जाम्पल यहाँ पर दे भी रखा है, देखो आपको डेथ सेंटेंस दे रखा है, ठीक है। तो उन्होंने क्या करा, डेथ सेंटेंसेस से आपको लिया है उम्र कैद पे लिया है, फॉर एग्जाम्पल उदाहरण के लिए। तो आपकी सजा का जो लेवल था उसको कम कर दिया उन्होंने, वहां पर क्या कर दिया, सजा का जो लेवल था उसको कम कर दिया। अगला अगर तरीका देखें तो अगला है रेमिशन। रेमिशन का मतलब क्या है, जो आपका टाइम पीरियड है उसको कम कर देना। यानी कि मान लो आपको सजा दे रखी थी काला पानी, काला पानी की उदाहरण के लिए समझ लो भी, है ना, काला पानी की सजा दे रखी थी आपको, काला पानी की सजा आपकी थी 10 साल की, उस 10 साल की सजा को उन्होंने कर दिया 3 साल की, ठीक है। तो वो होता है रेमिशन के, टाइम पीरियड आपका कम कर देते हैं, और चार्जेस और वो जो चीजें हैं, प्रिजन उसी तरह की रहेगी आपके ऊपर, मतलब सजा उसी लेवल की रहेगी आपकी, ठीक है, टाइम पीरियड कम हो जाएगा, ठीक है। अब रेस्पाइट किस केस में कहता है, इस केस में आपका जो आपके ऊपर चार्जेस लगाए हुए हैं, जो आपके ऊपर चीजें इंप्लीमेंट कर रखी हैं, तो वहां पर जो आपका सेंटेंस है, जो भी आपको दिया हुआ है पहले, तो ओरिजिनल से उसको थोड़ा सा कम कर देते हैं, इन चीजों को देखते हुए कि आपकी फिजिकल कंडीशन या आपकी वैसे कंडीशन सही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल महिला है कोई, वो गर्भवती है, तो उसको देखते हुए जो आपको सजा दे रखी थी, उस सजा की जो तरीका है या उस सजा की जो मात्रा, उसको कम कर देते हैं, ठीक है। अब रिप्राइव क्या होता है, रिप अच्छा यहाँ पे है ही नहीं लिखा हुआ है ना, अगले पेज पे चलते हैं। ओके, ये वाला अलग है। रिप्राइव क्या होता है, मान लो आपको मृत्युदंड दे चुका है, गवर्नमेंट दे चुकी है, तो आप टाइम पीरियड मांगते हो, ठीक है, कि मुझे प्रेसिडेंट से पार्डन और कम्यूटेशन मिल जाए, तो आप बस टाइम मांग रहे हो उस केस में, ठीक है।
अपनी चीज को साबित करने के लिए टेम्पररी पीरियड के लिए आपको रिप्राइव कर दिया जाता है कि आप क्या करो, कि मैं अपनी बात रखना चाहता हूँ, मुझे थोड़ा समय दे दो आप। जो एग्जीक्यूशन है ना, जो आपको मिलने वाला है, उससे थोड़ा सा टाइम मिल जाता है आपको। ठीक है, कि मैं अपनी बात समझाना चाहता हूँ, मुझे आप थोड़ा सा टाइम दो, मैं गलत नहीं हूँ। अब गवर्नर के पास भी ये पावर है, गवर्नर के पास ये पावर है अंडर आर्टिकल 161, कि गवर्नर भी पार्डन की पावर रखता है, लेकिन उसके पास ऐसी कोई पावर नहीं है कि वो मरते हुए इंसान को बचा ले। यानी अगर मृत्युदंड दे दिया गया है ना, तो वो उसे हटा नहीं सकता। अगर मिलिट्री कोड ने आपका कोई फैसला सुना दिया है, तो उस मिलिट्री कोर्ट के फैसले पर भी केवल और केवल प्रेसिडेंट ही फैसला दे सकता है, गवर्नर उस पर फैसला नहीं दे सकता। ठीक है, समझ रहे हो बात को? ठीक है, अलग अलग केसेस में अलग अलग टाइम पर लगातार सुप्रीम कोर्ट भी इस पार्डनिंग पावर को देखता रहा है। ठीक है, तो उसके ऊपर अलग अलग बातें कई बार कही गई हैं। मेरे ख्याल से ये वाली आपको सारी सिचुएशन पार्डनिंग पावर से जुड़ी हुई मोटे मोटे तौर पर समझ में आ गई होगी। सेकंड और थर्ड पे आ जाते हैं। डिफरेंस पता लगना ही तो सारा खेल है इसका। हाँ जी। पार्डन का मतलब होता है, विपुल आपको सजा दी गई थी 10 साल की, कितने साल की? 10 साल की। मैं प्रेसिडेंट हूँ, आप मेरे पास आएगी जी, मुझे 10 साल की सजा मिली है और मुझे इस तरह की जेल का वो स्वाद मिलेगा जो बड़ी भयानक सी होगी। ठीक है, उसमें मेरे साथ जो व्यवहार होगा वो भी अलग तरह का होगा, मतलब भयानक सजा भी दे रखी है मुझे, 10 साल भी दे रखे हैं। मैंने आपका केस सुना, मेरे सामने आया, मेरे सामने सब चीज़ें मैंने पढ़ी उसको, तो मुझे लगा ये गलत है, तो मैंने आपको पूरी सजा माफ कर दी, बिल्कुल खत्म, जीरो, आपको बरी कर दिया, जाओ घर, जी लो अपनी जिंदगी। वो है पार्डन, वो है पार्डन। कम्यूटेशन में है कि आपको मृत्युदंड मिला हुआ था, किसी ने मौत की सजा सुना दी आपको, मैंने कहा मौत तो ज्यादा हो गई, 14 साल ठीक है, तो मैंने आपको 14 साल कर दिया। ये पहले दूसरे का फर्क है। तीसरे का फर्क है टाइम पीरियड कम कर देना, समय कम कर देना, समय अवधि कम कर देना। ठीक है। हाँ जी। किसी को कोई डाउट हो या किसी को कुछ पूछना हो तो जल्दी से पूछ लो, फिर इसको आगे लेके चलेंगे, है ना, और इसमें और थोड़ी सी बात करेंगे। अब ये कौन है? जब पांचवा पूछ रही है प्रियंका। पांचवा प्रियंका ऐसा है कि आपको समय चाहिए, कि जी मुझे समय दे दो ताकि मैं अपने लिए मांग कर सकूं पार्डन या कम्यूटेशन की। रिप्राई उसको कहते हैं। मान लो आपको कोर्ट ने आंटी के ऊपर बम मारने के लिए मृत्युदंड सुना दिया था, तो आपने गुहार लगाए प्रेसिडेंट से, जी मुझे कुछ समय अवधि दे दो, मैं अपनी बात को आपके सामने रखना चाहता हूँ। मेरा अभी 12 तारीख को मुझे फांसी पे चढ़ा देंगे, मुझे 20 तारीख तक का टाइम दे दो आप, तब तक मैं अपनी बात कह लूंगा आपसे। समझ रहे हो? अभी किसी का और कुछ है? हाँ जी। किसी का और कुछ ना हो तो फिर मैं पूछूंगा फिर तुम्हारे से। अच्छा, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं, जिनकी एड और एडवाइस प्रेसिडेंट को चाहिए होती है, वो कौन से आर्टिकल के थ्रू है? ये चैप्टर आपका हो चुका है खत्म। ठीक है, ये आप पढ़ लेना यहाँ से, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में, ओथ के बारे में जो सवाल अभी मैंने पूछा है वो सवाल ये रहा, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये रहा क्वेश्चन नंबर 74। ठीक है, इसको एक बार आप देख लेना। इसके बाद हमारा नेक्स्ट चैप्टर शुरू हो जाएगा, जिसका नाम है वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होता है, क्या होता है, वो हमें नेक्स्ट चैप्टर करना है। ठीक है, उससे पहले अभी थोड़ी सी बात करते हैं, आप लोगों से कुछ सवाल जवाब करते हैं कुछ अच्छे अच्छे से, है ना।
हल्की हल्की प्यारी प्यारी सी बात कर लेते हैं जल्दी जल्दी से। सो मेरा सवाल ये है पहला कि ठीक है सब, जिसका नाम लो पहले वो ट्राई करना, नहीं बता पाए तो दूसरे लोग ट्राई कर लेना, है ना। ऐसा नहीं है कि वही आदमी है कि वही जवाब देगा अकेला वाला ही। दूसरा ट्राई कर लेना, फिर जल्दी से 22% के ऊपर मूव कर जाएंगे, है ना। ठीक है, देख लेते हैं आपने कितना परसेंट को समझ लिया। अगर इम्पीचमेंट की प्रोसेस स्टार्ट करनी है तो किस आर्टिकल के अंदर आती है भैया? थोड़ा नाम लेने तो लोगों का, वरना तो लोग बताएंगे नहीं ना, उससे पता नहीं चल पाएगा किसको कितना पता है। पूछता हूँ, फिर ना बता पाए तो आप लोग जवाब दे देना जिसको पता हो, है ना। अगर ना बता पाए, और जिसको नहीं पता हो तुरंत कह देना नहीं पता है, टाइम मत वेस्ट करना उस केस में ना। सवाल ये है कि अगर प्रेसिडेंट को इम्पीचमेंट का नोटिस भेजा जाए तो वो नोटिस पीरियड कितने दिन का होता है? सवाल है मेरा प्रियंका से। कोई भी बता लो। 14, 14 दिन पहले होता है। ठीक है, ओके। मेरा दूसरा सवाल है कि प्रेसिडेंट को उसके टर्म से पहले हटाने के तरीकों को क्या बोलते हैं? उसके समय अवधि से पहले हटाने के तरीके को क्या बोलते हैं? हाँ, महाभियोग ही बोलते हैं। अगला सवाल सुनिएगा। प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट में कौन भाग नहीं लेता? प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट में कौन भाग नहीं लेता, मेरा सवाल है ये खुशी से, ठीक है। लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, स्टेट स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। आप कोई भी जवाब दे लो इसका। एनीवन एल्स? इम्पीचमेंट की प्रोसेस में कौन भाग नहीं लेता? लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। चार ऑप्शन है तुम्हारे पास इम्पीचमेंट की प्रोसेस में। इसका आंसर है, इसका आंसर है ना तो स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल में होती है, ना स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की भाग है। ना सी है इसका आंसर, ना डी है इसका आंसर। ठीक है, तो यानी सी डी मिला के इसका आंसर है स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, दोनों ही पार्ट नहीं ले रहे हैं। कौन है देख लो, मम्मी पापा तो बोल दो। आपका जो सवाल है मैं उस सवाल को समझा देता हूँ बच्चों को, उसका जवाब भी दे देते हैं। विपुल ये कह रहे हैं कि वो कौन लोग हैं, जैसे मैंने चार ऑप्शन दिए, चार ऑप्शन आपको क्लियर हो गए होंगे, कि वो कौन लोग हैं जो इलेक्टोरल कॉलेज के केस में, यानी कि जब प्रेसिडेंट को चुना जाता है तब तो हिस्सा होता है, लेकिन जब हटाया जाता है तब हिस्सा नहीं होता है। सवाल सुन रहे हो? जब प्रेसिडेंट चुने जाते हैं तब वो उसका भाग होते हैं चुने जाने का, हटाए जाने का भाग नहीं है। अब आंसर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है। एक सेकंड रुकना भाई। हाँ जी। आवाज आ रही है? चलिए, मैं जो सवाल बता रहा था मैं उस सवाल को दोबारा से कल्प कर देता हूँ आपके सामने। मैं ये कह रहा था कि आपका जब प्रेसिडेंट को चुना जाता है तब लोकसभा भी पार्ट लेती है, राज्यसभा भी पार्ट लेती है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली पार्ट लेती है।
स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल का तो कहीं काम ही नहीं आ रहा है। लेकिन जब प्रेसिडेंट को हटाया जाता है, इम्पीचमेंट होता है, तब लोकसभा पार्ट लेती है, राज्यसभा पार्ट लेती है, पर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली उसका हिस्सा नहीं होती, यानी आपकी विधानसभा उसका हिस्सा नहीं होती। जबकि चुनने वाले केस में प्रेसिडेंट को वो हिस्सा होती है, एमएलए का पार्ट उसमें होता है ना। समझ रहे हो बात को? मेरे ख्याल से सवाल आपको क्लियर हो गया होगा, अगर अभी भी किसी को नहीं हुआ तो पूछ लो वाली बात जो हमने भी समझाई है। ठीक है। एक अगला सवाल है मेरा इसी में। मान लीजिए आपका जो इम्पीचमेंट की प्रोसेस की हम बात कर रहे हैं कंटिन्यूसली, और क्या बात करें, इम्पीचमेंट की बात करना। तो जो इम्पीचमेंट की प्रोसेस है, ये महाभियोग की प्रोसेस है, इस प्रोसीजर को हम किस उसके अंदर रखेंगे, यानी क्या बोलेंगे इस प्रोसेस को? क्या ये एग्जीक्यूटिव प्रोसीजर है, ये जुडिशियल प्रोसीजर है, ये लेजिस्लेटिव प्रोसीजर है, या क्वासी जुडिशियल प्रोसेस है? जो प्रेसिडेंट को, जो जो ठीक है, ना तो ये एग्जीक्यूटिव होती, ना तो ये लेजिस्लेटिव होती, बच्ची जुडिशियल। तरीका जुडिशियल ही है, लेकिन जुडिशियल में नहीं रख सकते, इसको क्वासी में रखेंगे, बिकॉज जुडिशियल प्रोसेस तो आपका कोर्ट करता है, और या तो पार्लियामेंट फैसला ले रहा है। ठीक है। ओके। एक और सवाल है मेरा इसमें। अगर प्रेसिडेंट साहब किसी तरीके से मर गए या नहीं रहे या जो भी हुआ, कितना मैक्सिमम टाइम के अंदर, वो कितनी अवधि है कि जिसके अंदर अंदर आपका नए प्रेसिडेंट का आना अनिवार्य है, यानी नया प्रेसिडेंट चुना ही जाना है? डेथ हो गई, रेजिग्नेशन हो गया, रिमूवल हो गया, इम्पीचमेंट हो गया, कुछ भी हो गया, अब नया प्रेसिडेंट कितने टाइम के अंदर अंदर नया आना ही आना है, वो टाइम पीरियड क्या है? सवाल। ठीक है। जी बिल्कुल सही जवाब है आपका, इसका आंसर यही है कि अगर नया प्रेसिडेंट चुना जाना है तो 6 महीने की ही अवधि होती है, जिसके अंदर अंदर एक नया प्रेसिडेंट का आना अनिवार्यता है। क्लियर है बात? अगर पुराने प्रेसिडेंट साहब हट गए तो उस केस में आपका नए प्रेसिडेंट का आना अनिवार्यता है, 6 महीने के अंदर अंदर, इससे ज़्यादा टाइम आप नहीं ले सकते। क्लियर है बात? ठीक है। मेरा अगला सवाल, अभी और कौन है, अंकित है मेरे ख्याल से, है ना? है अंकित, नहीं है? ओके। सवाल मेरा ये है कि अगर आपका प्रेसिडेंट साहब की मृत्यु हो गई है, वाइस प्रेसिडेंट साहब की मृत्यु हो गई है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की मृत्यु हो गई है, और प्रेसिडेंट को भी चुनना है, तो प्रेसिडेंट की तरह कौन एक्ट करेगा? सवाल समझ में आया कि क्या बोला मैंने? कोई भी जवाब दे लो उसका। क्या? ठीक है, अगले सवाल सुनिएगा ध्यान से और ट्राई कीजिएगा आंसर करने का। जो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से सारी की सारी एग्जीक्यूटिव पावर, या एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ स्टेट इन इंडिया, प्रेसिडेंट को कहा गया है, वो किस आर्टिकल में कहा है कि प्रेसिडेंट जो है वो एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ स्टेट है? ये किस आर्टिकल में कहा गया है? एग्जैक्टली ये आर्टिकल 53 में कहा गया है। बहुत अच्छा जवाब है, सही जवाब है। गुड। नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं। ठीक है, जिससे पूछूं वो जवाब देने की कोशिश करना। अंकित, मेरा सवाल ये है आपसे कि आपका जो पॉकेट विटो इस्तेमाल करने वाले प्रेसिडेंट का नाम क्या है? एक ही प्रेसिडेंट है जिन्होंने पॉकेट विटो का इस्तेमाल करा, उनका नाम क्या है? कोई भी आंसर दे लो इसका। बिल्कुल सही जवाब है
कि पॉकेट वीटो का इस्तेमाल करने वाले एक लौते आपके जो प्रेसिडेंट हैं वो कौन है? वो हैं ज्ञानी जैल सिंह। कल पढ़ाया था ना, कौन सा कानून उन्होंने पॉकेट वीटो कर लिया था? पोस्ट ऑफिस वाला। पोस्ट ऑफिस वाला एक्ट जो है पॉकेट वीटो कर लिया था इन्होंने, है ना? ओके। अगला सवाल मेरा है, हो सकता है आप लोग का आंसर ना आए, अगर किसी को पता हो तो ठीक है, नहीं पता हो तो कोई दिक्कत नहीं है। जो प्रेसिडेंट है वो लोकसभा को डिसॉल्व कर सकता है किसके रिकमेंडेशन पर? जो प्रेसिडेंट है वो लोकसभा को डिसॉल्व करता है किसके रिकमेंडेशन पर? प्रेसिडेंट डिसॉल्व कर देता है लोकसभा को कैबिनेट के रिकमेंडेशन पर। कैबिनेट कौन की बात हो रही है? जो मंत्री परिषद है हमारा, यानी कि आपका प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ के जितने भी आपके एमपीज हैं, जो यूनियन के पार्ट हैं, जो कैबिनेट के पार्ट हैं, जो सबसे पावरफुल हैं, उनके रिकमेंडेशन पर डिसॉल्व होती है। जो पावर दी गई है प्रेसिडेंट को समन करने की हाउस ऑफ पीपल और काउंसिल ऑफ स्टेट को, प्रेसिडेंट को जॉइंट सिटिंग बिठाने की पावर है ना, ठीक है? कि वो लोकसभा को राज्यसभा को जॉइंट सिटिंग के जरिए बिठा सकता है। तो वो पावर उसे कौन से आर्टिकल से मिलती है कि वो लोकसभा और राज्यसभा को समन कर सकता है जॉइंट सिटिंग के लिए? जॉइंट सिटिंग की जो पावर है, बिल्कुल सही आंसर है आपका प्रियंका। जॉइंट सिटिंग की जो पावर है वो 108 से मिलती है कि राज्यसभा को प्लस लोकसभा को दोनों को एक साथ जॉइंट सिटिंग के लिए प्रेसिडेंट जो है बुलाते हैं। ठीक है। ओके, एक और मेरा सवाल है इस पे। यहाँ तो हो गई जॉइंट सिटिंग की बात। अब उस जॉइंट सिटिंग को एड्रेस करेंगे प्रेसिडेंट, ये किस आर्टिकल में कहा गया है? जो स्पेशल एड्रेस होता है ना प्रेसिडेंट का, जो पहले सेशन के कमेंसमेंट पे होता है, वो किस आर्टिकल के जरिए है? हाँ जी, इसका आंसर है आर्टिकल 87। क्या आंसर है? आर्टिकल 87। ठीक है, क्लियर है बात इतनी? मैंने ये बताया, जब ज्वाइंट सिटिंग तो कॉल कर लिया आपका, प्रेसिडेंट ज्वाइंट सिटिंग कॉल कर सकता है। जो पार्लियामेंट का फर्स्ट सेशन होता है ईच हाउस का जनरली, उसमें आपका जो पहला एड्रेस होता है, स्पेशल एड्रेस देते हैं ना प्रेसिडेंट साहब, जब कमेंसमेंट होता है फर्स्ट सेशन का, हर एक जनरल इलेक्शन के बाद, इसमें हाउस ऑफ पीपल आपका बैठते हैं एक साथ, और आपका राज्यसभा है ना, समन करते हैं ना प्रेसिडेंट साहब हमारे टुगेदर, पार्लियामेंट को आपका एड्रेस देते हैं। तो वो आर्टिकल 87 के अंदर आता है। ठीक है। खैर, और बात करते हैं। वो कौन सा आर्टिकल है जिसके थ्रू अगर प्रेसिडेंट चाहें तो वो बिल को विद होल्ड रख सकते हैं, जो कि पास कर दिया गया है आपका दोनों हाउसेस से? ऑप्शन देता हूँ। 63, 108, 109, 111। बिल्कुल, बिल्कुल सही जवाब है, 111 इसका आंसर है। ठीक है। बाकी सवाल मैंने अभी अभी आपको पूरे करवा दिए हैं। आर्टिकल 123 का इस्तेमाल कहाँ करते हैं आपको क्लियर हो गया है ना? कि नया ऑर्डिनेंस पैदा करना है तो आर्टिकल 123 होगा। ठीक है। जो प्रेसिडेंट साहब हैं वो किस किस का अपॉइंटमेंट करते हैं, ये जवाब योगिता आप दे दो कि किस किस का अपॉइंटमेंट करते हैं। मेजर लोगों का बताना, बस ज़्यादा लोगों का नहीं चाहिए, जिनका अपॉइंटमेंट करते हैं। एनी वन, कोई भी बता दो जिसको पता है।
अपॉइंटमेंट, चलो कोई बात नहीं। कोशिश ये करना, चलो अपना माइक बंद कर लेना क्योंकि आवाज़ रिपीट हो रही है। देखो सिनेरियो ये है कि जब अपॉइंटमेंट की बात आती है तो ये नोटिस करना कि इलेक्टेड हैं ऑलरेडी, जो आपका ओथ दिलाने का काम तो करते हैं, जो हमारे प्रेसिडेंट साहब हैं वो दिलाने का काम तो करते हैं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर ऑलरेडी चुने जा चुके हैं। ठीक है। हाँ, आप कह सकते हो अपॉइंटमेंट जो है एक तरीके से अगर एक्चुअली में देखा जाए तो नहीं कर रहे हैं प्रेसिडेंट, लेकिन माना जाता है कि अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट के द्वारा ही करी गई है प्राइम मिनिस्टर की, क्योंकि ओथ दिलाते हैं उनको, साइन करते हैं वो सब, वो एक प्रोसीजर का हिस्सा है। ठीक है। तो जवाब ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर कुछ लोग हैं जिनको डायरेक्टली आपका अपॉइंट करा जाता है, जिनको वहीं पे कोई इलेक्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, जैसे कि गवर्नर साहब हैं। ठीक है। गवर्नर साहब की बात करें या सीएजी की बात करें या अटॉर्नी जनरल की बात करें। ठीक है, कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल की बात करें, अटॉर्नी जनरल की बात करें, डायरेक्टली इनको बैठाया जा रहा है ना पोस्ट पे। और वो भाई साहब तो चुन के आए हुए हैं आपका प्राइम मिनिस्टर साहब, तो हाँ अपॉइंटमेंट आप कह सकते हो, कर प्रेसिडेंट ही रहा है। ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका आंसर बिल्कुल सही है। जो पार्डनिंग पावर है प्रेसिडेंट की, उसको आप कैसी पावर मानोगे, लेजिस्लेटिव, जुडिशियल या एग्जीक्यूटिव? ये जुडिशियल पावर है। ठीक है। जो पार्डन करने की क्षमता है प्रेसिडेंट की वो जुडिशियल पावर के अंदर आएगी। ठीक है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब अपना यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया है, काफ़ी कर लिया है। ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद देखने की कोशिश करेंगे कि अपन ने को और भी चीज़ें करनी है अभी। ठीक है। अपना अगला चैप्टर भी कंप्लीट करना है हम लोगों ने, और भी इससे सवाल बनते हैं, प्रेसिडेंट से बहुत सारे सवाल बनते हैं। मैंने थोड़े बहुत आपको हल्का सा जस्ट एक ओवरव्यू देने के लिए सवाल पूछ लेते हैं आपसे। ठीक है। प्रेसिडेंट कहाँ रहते हैं? राष्ट्रपति भवन में। प्रेसिडेंट कहाँ रहते हैं? राष्ट्रपति भवन में रहते हैं ना। वो राष्ट्रपति भवन जो है वो किसने बनवाया था? वो राष्ट्रपति भवन किसने बनवाया था? वो राष्ट्रपति भवन बनवाया था एडविन लुटियन ने। इसलिए दिल्ली को लुटियंस बोला जाता है, कि लुटियंस की है दिल्ली बनाई हुई। ठीक है। तो राष्ट्रपति भवन किसने बनाया है? आपका लुटियंस ने। ठीक है, इतना याद रख लेना। ये थोड़ा सा अच्छा सवाल है। ठीक है इतना। बाकी अपन कल वाइस प्रेसिडेंट का चैप्टर शुरू कर देंगे। ज़्यादा उसमें कुछ अलग नहीं है। वाइस प्रेसिडेंट का जो आर्टिकल है वो 63 है। ठीक है। उनका काम क्या है, इनकी गैर हाजिरी में कैसे काम करना, आपका प्रेसिडेंट की तरह काम करना। दूसरा काम क्या है, वो चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के, वो एक्स ऑफिशियो मेंबर होते हैं राज्यसभा के। जैसे ही वो चेयरमैन, जैसे ही वो वाइस प्रेसिडेंट चुने गए, तैसे ही वो क्या हो गया आपका, चेयरमैन बन जाते हैं राज्यसभा के। ठीक है। और बाकी कौन कौन बना है, उससे जुड़ी हुई क्या छोटी छोटी बातें हैं, बाकी सारा रोल उनका प्रेसिडेंट जैसा सा ही रहता है, कि कैसे उनका टाइम पीरियड चुनना जाना वो सब प्रेसिडेंट जैसा होता है। ठीक है। तो उसके बारे में बात कर लेंगे, जल्दी खत्म हो जाएगा ये। चलिए ठीक है, बस अभी इतना ही करते हैं।